बांग्लादेश में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हुए हैं और इस बार जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो झंडे और राष्ट्रगान के लिए हो रहे हैं। जानेंगे आखिरकार क्या है यहाँ पे चक्कर। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी शख्स ने अमेरिका में यहूदियों पर आतंकी हमले की साजिश रची है। जानेंगे क्या अमेरिका और कनाडा दोनों में हलचल मचा दिया है इसने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में कुछ संगठनों की राष्ट्रगान और झंडे को बदलने की मांग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश के प्रमुख सांस्कृतिक संगठन उडिच्ची शिल्पी गोष्ठी ने शुक्रवार को नए राष्ट्रगान और झंडे की मांग के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। राजधानी ढाका में उडिच्ची शिल्पी और कुछ दूसरे संगठनों ने कहा कि देश के राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। एक मुहिम के तहत झंडे और राष्ट्रगान पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उडिच्ची शिल्पी गोष्ठी ने जमाते इस्लामी के नेताओं के बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक सांस्कृतिक संगठनों को लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे राष्ट्रगान को गाकर और झंडा फहराकर अपनी एकजुटता दिखाई। उडिच्ची के अध्यक्ष प्रोफेसर बदिउर रहमान ने इस दौरान कहा कि 1971 का मुक्ति संग्राम हमारा सबसे बड़ा गौरव है और हम इसके खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज हमारी उपलब्धि है जिसके लिए लाखों लोगों ने जान की कुर्बानी दी है। खून और बलिदान के बदले में अर्जित किए गए गौरव को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। प्रोफेसर बदिउर रहमान ने कहा कि हम देश की गौरवशाली उपलब्धि को धूमिल नहीं होने देंगे। जब भी हम अपने मुक्ति संग्राम, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान के खिलाफ कोई साजिश देखेंगे तो हम अपनी आवाज उठाएंगे और विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि मुक्ति संग्राम, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान हमारी पहचान है, इसके बिना हम अधूरे हैं। ऐसे में हम अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे। बांग्लादेश में राष्ट्रगान और झंडे पर विवाद की वजह है जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नेता का हालिया बयान। मंगलवार को जमाते इस्लामी के पूर्व अमीर गुलाम आजम के बेटे अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने कहा कि देश के पुराने राष्ट्रगान की जगह नया राष्ट्रगान आना चाहिए। आजम ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई पर भी सवाल उठाए। इस पर देश के कई संगठन भड़के हुए भी है। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बड़ी ताकत बनकर उभरी है जमाते इस्लामी, और ये बोलने को तो कहते हैं कि हम भारत के साथ रिश्तों को अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जमात की ओर से मिले संदेशों के बावजूद भारत जमात को संदेह के साथ देख रहा है। इसकी वजह है जमात का इतिहास, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसके साथ दोस्ती में भारत को कई जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पिछले 6 दशकों में जमात की भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से संगठन पर भरोसा करना नई दिल्ली के लिए आसान नहीं है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बांग्लादेश की राजनीति में पाक की खुफिया एजेंसी ISI समर्थित जमाते इस्लामी का उभार भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जमात की भूमिका बांग्लादेश के बनने से पहले से ही भारत के पक्ष में नहीं रही है। जमात ने 1971 में पाकिस्तान के इशारे पर मुक्ति आंदोलन का विरोध किया था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इसके साथ ही JEI प्रमुख शफीकुर रहमान ने कुछ शर्तों के साथ भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की मांग उठाई है। हालांकि जो दिखता है वो होगा नहीं, ये देखने को मिल रहा है। अगर ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर झंडा बदल देंगे और हम यहाँ पर राष्ट्रगान भी बदल देंगे, क्योंकि राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि उनके मन के अंदर में एक अलग लेवल का प्लान चल रहा है। हालांकि ये प्लान बांग्लादेश के पाकिस्तान 2.0 बनने की तरफ जाता है। आने वाले दिनों में कई सारी चीजें यहाँ देखने को मिलने वाली है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी को अमेरिका में आतंकी हमला करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तानी शख्स ने न्यूयॉर्क शहर में यहूदियों पर हमला करने की साजिश रची थी। बयान में बताया गया कि 20 साल के सहजेब खान उर्फ सहजेब जादुन को बुधवार को पकड़ा गया।
अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने एक बयान में कहा है कि आरोपी ने इस साल 7 अक्टूबर के आसपास न्यूयॉर्क शहर में आतंकी हमले की योजना बनाई थी, जिसके घोषित लक्ष्य इस्लामिक स्टेट के नाम पर अधिक से अधिक यहूदियों का हत्या करना था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के 1 साल पूरे हो जाएंगे। गारलैंड ने बताया कि FBI की जांच और हमारे कनाडाई कानून प्रवर्तन अधिकारियों की कार्रवाई के कारण आरोपी को हिरासत में लिया गया। आपराधिक शिकायत के अनुसार साहजेब ने न्यूयॉर्क की यात्रा करने और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की वर्षगांठ पर ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र पर इस्लामिक स्टेट के समर्थन में सामूहिक गोलीबारी करने की योजना बनाई थी। इसमें कहा गया कि उसने साजिशकर्ताओं के साथ बातचीत में अपनी योजना का खुलासा किया, लेकिन वास्तव में वो जिन लोगों के साथ बात कर रहा था वो अंडर कवर एजेंट थे। साहजेब खान को कनाडाई अधिकारियों ने अमेरिका कनाडा सीमा से लगभग 19 किलोमीटर दूर आर्म्सटाउन शहर में गिरफ्तार किया। न्याय विभाग ने कहा है कि वह कनाडा से खान के प्रत्यर्पण की मांग करेगा। गिरफ्तारी के बारे में बताते हुए अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने अमेरिकी यहूदी समुदाय को सुरक्षा का आश्वासन दिया और कहा कि उन्हें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि उन्हें नफरत से प्रेरित आतंकवादी हमले का निशाना बनाया जाएगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि साहजेब खान को कनाडा में कहां रखा गया है और आरोपों का सामना करने के लिए उसे कब अमेरिका लाया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि खान ने पिछले नवंबर में एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप पर दूसरों के साथ सोशल मीडिया पोस्ट और संचार में IS के प्रोपेगेंडा वीडियो शेयर करना और आतंकवादी समूह के लिए अपना समर्थन व्यक्त करना शुरू कर दिया था। स्क्रीन पे एक वीडियो देख सकते हैं। I'm Rob Kassane, Special Agent in charge of the New York Joint Terrorism Task Force. I want to update you on an arrest our team recently made with our partners in Canada. The Royal Canadian जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना हुई है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान और इजराइल के बीच में चाहे पर्दे के पीछे कोई भी रिश्ता हो, पर पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में इजराइल के PM नेतन्याहू को आतंकवादी कहा था। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि ईरान के साथ जब बातचीत चल रही थी तब यहाँ OIC की मीटिंग में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और कहा था कथित तौर पर कि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स आपको देंगे। ये चीजें बता रही हैं कि पाकिस्तान का नजरिया जो है वो नजरिया अब वहाँ के आम जनता के ऊपर भी असर डाल रहा है। हालांकि जिस शख्स को पकड़ा गया है, कहा गया कि वो सहयोग कर रहा था और ये केस अब पाकिस्तान के और इजराइल के रिश्ते को भी खराब कर सकता है। तो वहीं अमेरिका से भी अब कई तरह की चीजें पाकिस्तान को देखने को मिल सकती है। एक बात तो जरूर है, जिस तरीके की हाइब्रिड वॉर वाली सिचुएशन बन रही है, ये सिचुएशन अब हर देश के लिए कई सारी मुश्किलें लेकर आ रही है और जल्द ये निपटने वाला सिचुएशन नहीं दिखता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमास ने पाकिस्तान के डिक्लेरेशन को, जो पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था इजराइल एक युद्ध अपराध कर रहा है, उसका हमास ने समर्थन किया था। तो पाकिस्तान और हमास का रुख एक जैसा दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।